काली पत्नी की ये कहानी आपका दिल छू लेगी। अरे रानी, तुम सावली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को लेकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रानी को बोला, देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा, ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय थी और रानी नाक नक्शे में बहुत अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रानी कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट दोनों जोड़ी बोलते हैं दोनों को। पूरब का मन वैसे साफ था, रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब रानी ने सास से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की, उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी को आवाज लगाई। वह भी काली थी, काली साड़ी पहनी थी। पीछे से आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। वह बहुत खुश हुई। पूरब के सवालों का हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्की ने पूरब से कहा, तुम नहीं जानते मैं लोगों का मन कितनी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिप सकती है? विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और इतना खुश क्यों, कैसे? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की रंगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही भला बुरा कह बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली हो तो चूहा या कौवा। क्या नहीं बोलते लोग, ताना मारते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, अभी मैं वही कर रहा हूँ। सुबह मुझे बोली मैं कैसी दिख रही थी, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलते तो सभी बोलने लगे, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदली? पूरब को अपने सुबह का घर का माहौल याद आया। वह खुद भी चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था, वही रानी को दुख देता है, उस वजह से उसे सब बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल पर सुधार करना होगा। उसने अपने दोस्त विक्की को अलविदा कही और वहां से चला गया। वह अपना काम निपटाकर साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज दी और रानी साड़ी उसके हाथ में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने नजरों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल के देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी। रानी, आज इसे पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम? अच्छी नहीं लगी तो मैं बदल देंगे इस साड़ी को, देखने तो दो कैसी लगती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाके आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पूरब का बोलना सुनकर रानी तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखते ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों आकर मैं तुम्हें भूलता रहा। खरा सौंदर्य किस्मी है, ये मैं भूल गया। रंग दो ही है, ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे गया? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं तुम्हें हमेशा टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया है, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो, खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई। यह बात सुनकर शर्माकर वह पूरब को बोली, क्या आप भी? पूरब ने रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पूरब खुश हुआ। मन ही मन
में पूर्व ने विक्की को धन्यवाद किया क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और कहानी के साथ। कहानी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर watching।